इंद्र के अंदर ब्रह्महत्या ने क्यों प्रवेश किया? ताटका वन कैसे बना? कौन थी ताटका? और ताटका का वध करने के लिए मुनि विश्वामित्र ने राम से क्यों कहा? ये सब बड़े रोचक प्रसंग हैं जो कि हमें आगे के सर्ग में मिलेंगे। ये लंबा सर्ग है, मुझे पढ़ करके सुनाना पड़ेगा। तो आप सभी को स्नेह वंदन। आप उस आश्रम की जब कथा सुनी जिसमें शिव जी अपनी तपस्या किया करते थे, उस रात वो लोग वहां रुके। सुबह उठे तो उन लोगों ने अपने नित्य कर्म से प्रवृत्त हुए। फिर विश्वामित्र जी को आगे करके राम और लक्ष्मण दोनों गंगा के तट पर आए। आश्रम में रहने वाले मुनियों ने एक सुंदर नाव मंगवा दी और विश्वामित्र जी से कहा कि इन राजकुमारों को आगे करके आप नाव में बैठ जाइए और बिना किसी बाधा के आगे का मार्ग तय कीजिए, जिससे कि आप कोई बाधा ना लगे। वो सभी बहुत अच्छा कहकर नाव में बैठ गए और गंगा की नदी को पार करने लगे। नदी के बीचों बीच आने पर दोनों भाइयों को जल के आपस में टकराने की बड़ी भयंकर आवाज आई। तो उन्होंने अपने गुरु से कौतूहल से पूछा कि ये तुमुल ध्वनि क्यों आ रही है? तो मुनि ने बताया कि कैलाश पर्वत पर एक सुंदर सरोवर है जिसे मानस कहते हैं, क्योंकि ब्रह्मा जी के मानसिक संकल्प से वो सरोवर प्रकट हुआ था, इसलिए उसका नाम मानस है। उस सरोवर से एक नदी निकलती है जो कि अयोध्यापुरी से सटकर बहती है और उसका नाम सरयू है, क्योंकि वो ब्रह्म सर से उत्पन्न हुई है। वही सरयू और गंगा आपस में ये टकरा रही हैं, इसलिए इतनी भयंकर आवाज हो रही है जिसकी कहीं कोई तुलना नहीं है। तो तुम लोग इस आवाज से ऐसे घबराओ नहीं, मन को संयम में रखो और इस संगम के जल को प्रणाम करो। तो ये सब कहते हैं तो दोनों भाइयों ने संगम के जल को प्रणाम किया। उसके बाद वो गंगा नदी के दक्षिणी किनारे पर उतर गए और आगे पैदल चलने लगे। चलते चलते राम ने अपने सामने एक भयंकर वन देखा जिसमें कि मनुष्यों के आने जाने का कोई चिन्ह ही नहीं था। तो उन्होंने मुनि से पूछा, गुरुदेव ये वन तो बड़ा भयानक है, भयंकर हिंसक जंतुओं से भरा हुआ है। अलग अलग डरावने और भयंकर बोली वाले स्वर आ रहे हैं। घने वृक्ष यहाँ पर हैं, धव, अश्वकर्ण, अर्जुन, बेल, पाटल और बेर के वृक्षों से भरा हुआ ये भयंकर वन क्या है? क्या नाम है इसका? तब मुनि विश्वामित्र ने उस वन के विषय में बताया कि ये वन किसके अधिकार में था। सुनो। तो क्या था कि पूर्व काल में देवताओं ने यहाँ दो समृद्धशाली जनपद बना दिए थे जिनके नाम थे मलद और करुष। जब देवराज इंद्र ने वृत्तासुर का वध किया तो वो पूरे मल से लिप्त हो गए, करुष और क्षुधा से लिप्त हो गए, क्योंकि ब्रह्म हत्या उनके अंदर आ चुकी थी। तब देवताओं ने और ऋषियों ने इंद्र को गंगा जल से भरे हुए कलशों से इस जगह पर स्नान कराया और उनके मल और करुष को छुड़ा दिया। तो इंद्र पहले की तरह शुद्ध और निर्मल हो गए। तब इंद्र ने प्रसन्न होकर इस देश को ये वरदान दिया कि मेरा मल और मेरा करुष धारण करने के कारण ये स्थान मलद और करुष नाम से विख्यात होंगे, जो कि बहुत ही समृद्धशाली होंगे। तो बहुत लंबे समय तक ये दोनों जनपद बहुत समृद्धशाली भी रहे। उसके बाद यहाँ इच्छानुसार रूप धारण करने वाली एक यक्षिणी आ गई जिसके शरीर में 1000 हाथियों का बल था। उसका नाम ताटका है। वो सुंद नाम के दैत्य की पत्नी है। वो परम शक्तिशाली है, विशाल शरीर वाला उसका पुत्र है और भयानक मुख वाला उसका पुत्र है जिसका नाम है मारीच। तो ये दोनों माँ और पुत्र मिलकर के यहाँ की प्रजा को कष्ट देते रहते हैं, इस जगह को विनाश करते रहते हैं। तो ये यक्षिणी पूरे 1.5 योजन में 6 कोस तक के रास्ते को घेर कर इसी वन में रहती है। तो हमको उसी ताटका वन की तरफ चलना है। तुम अपनी शक्ति से उसे मार डालो। इतने सुंदर देश को तुम फिर से निष्कंटक बना दो राम, मेरी आज्ञा है। अब इस वन का रहस्य तुम जान चुके हो। उस यक्षिणी ने इस देश को उजाड़ दिया है और आज भी वो अपने इन कामों में लगी हुई है। इस तरह से सर्ग 24 समाप्त हुआ। जय श्री राम।